नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री एंड केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आनी थी, उसके ऑफिशियल नोटिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो निकल के आ रही हैं। जो ऑफिशियल नोटिस में दिया हुआ है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि समकक्ष योग्यता को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। एंड कंफ्यूजन ये बच्चों को भी रहती है कि हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है या नहीं है, श्योर चीजें नहीं रहती हैं। और इस समय वर्तमान में कितनी वैकेंसी स्वीकृत हैं, कितनी वैकेंसी हैं, वो करेक्ट वैकेंसी एकदम हम उसका जानेंगे। और आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका ऑफिशियल नोटिस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब्स नोटिफिकेशन एंड जो भी यूजी पीजी पीएचडी फेलोशिप इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। एंड आपको लेक्चर वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं एग्रीकल्चर्स के जो भी सब्जेक्ट हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, आप यहाँ स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स के द्वारा यहाँ पे लेक्चर्स लिए जाते हैं, आपको बताया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी मेन बात की तरफ, कौन सा क्या है। तो जैसा आप देख रहे होंगे, ये कार्यालय आयुक्त की तरफ से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको, कि कार्यालय आयुक्त की तरफ से 27 फरवरी को ये जो नोटिस है आपको ये निकली हुई है। 27 फरवरी को ये जो नोटिस है जिसका आरटीआई हमने लगाया था। हमने पूछा था कि क्या हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है, वर्तमान में कितनी वैकेंसी स्वीकृत हैं, कब तक आ सकती हैं। तो उसका जो केन कमिश्नर हैं, जो गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के जो केन कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ये जवाब आया है 27 फरवरी को। तो ये आपके साथ हम शेयर करते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने क्या जानकारी दी है। आरटीआई, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो जानकारी है ये 2005 जन आरटीआई जन सूचना के अंतर्गत ये प्रोवाइड की गई है। इसमें आप देख रहे होंगे, तो ये जो सूचना है वो 26/2/2026 को कार्यालय में प्राप्त हुई। इन्होंने 27 तारीख को इसका जो भी जानकारी साझा करनी थी वो इन्होंने नोटिस के फॉर्म में रिलीज कर दी। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों या अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त निस्तारित किया जाता है और उन्हें वेब पोर्टल में विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आप इसका यूज करके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट से यदि कुछ जानना है। तो जैसा कि हमने किया। अब जब आप नीचे आते हैं तो ये जन सूचना अधिकारी हैं, कार्यालय गन्ना चीनी आयुक्त जो हैं यहाँ पे राघवेंद्र पांडे। तो इनके द्वारा ये जवाब दिए गए कि इन कमिश्नर जो हैं। तो अब यहाँ पे नीचे जब बात आती है कि क्या हमने क्वेश्चन पूछा, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे द्वारा कुछ सूचनाएं जो जिनके बारे में हमें उत्तर चाहिए थे तो वो यहाँ पे पूछी गई थी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था बिंदु संख्या 1 में, वर्तमान में आप, यदि आपको क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि ये स्कैनिंग कॉपी है जो कि हमें प्रोवाइड की गई थी, तो इसमें थोड़ा सा साफ नहीं है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में शुगरकेन सुपरवाइजर पद कुल कितने पद रिक्त हैं, इसके विवरण प्रदान किए जाएं। मतलब शुगरकेन सुपरवाइजर के वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं, इनके बारे में बताया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है, गन्ना पर्यवेक्षकों के लगभग 1182 पद रिक्त हैं। उनके तरफ से जो डेटा आया है वो आया है कि 1182 पद रिक्त हैं। और इसमें जो भर्ती की कार्रवाई है वो प्रक्रियागत है। मीन्स उन्होंने ये बताया है कि भर्ती जो है वो, उनकी जो कार्रवाई है वो प्रोसेस में है, जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये उनके द्वारा ये जो रिप्लाई है यहाँ पे दिया है। देन बिंदु संख्या 2 में हमने यहाँ पे बोला था कि शुगरकेन सुपरवाइजर पद हेतु निर्धारित समकक्ष योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, कृपया स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। मतलब आपको पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर तो एलिजिबल रहती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे आरटीआई लगाए। तो यहाँ पे आया कि उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह 3 सेवा संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार
जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी है सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। जो कि पहली है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि। कृषि विज्ञान में यदि स्नातक उपाधि है आपकी तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एंड कंप्यूटर संचालन में आपका ट्रिपल सी जो कि नीलेट के द्वारा या डॉइक के द्वारा आपका यदि आपके पास ट्रिपल सी है, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जो उन्होंने बिंदु संख्या 2 में बताया है कि समकक्ष योग्यता या फिर जो इनकी योग्यता है वो क्या है। तो एक में बीएससी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान एंड आपका कंप्यूटर जो आपका ट्रिपल सी होना जरूरी है। एंड बिंदु संख्या जो 2 है इसमें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की डिग्री प्राप्त। हमने ये क्वेश्चन पूछा है प्राप्त अभ्यर्थी शुगरकेन सुपरवाइजर पद के लिए पात्र माने जाते हैं अथवा या नहीं। इस संबंध में स्पष्ट शैक्षिक योग्यता की कोई परिवर्तन किया गया है तो वो क्या है। यदि इस शैक्षणिक योग्यता में कोई परिवर्तन किया गया है तो वो क्या है, क्या ये एलिजिबल है हॉर्टिकल्चर वाले, ये हमने उनसे क्वेश्चन के रूप में वहां पे पूछा। तो उन्होंने यहाँ बोला कि उक्त बिंदु मीन्स इसका आंसर दिया कि उक्त बिंदु संबंध में सूचना बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित किया गया है। तो बात ये है कि बिंदु संख्या 2 में यहाँ पे बताया गया कि बीएससी एग्रीकल्चर मीन्स कृषि विज्ञान में यदि आपका स्नातक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आपके पास ट्रिपल ट्रिपल सी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल होता तो यहाँ पे साफ बोल देते कि ये बीएससी हॉर्टिकल्चर भी एलिजिबल है। और यहाँ पे कोई भी परिवर्तन यदि हुआ होता, कोई नई नियमावली या किसी भी, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ साल पहले धरना और बहुत सारे लेटर दिए गए थे जिससे कि ये एलिजिबल हो जाए हॉर्टिकल्चर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 की जो नियमावली है वही आपकी संशोधन नियमावली वही चल रही है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि इसमें कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो ये आपका था। और कब तक वैकेंसी आ सकती है इसका ये है कि ये अभी प्रक्रिया में ये वैकेंसी है। ये आपको वैकेंसी 1 या 1.5 या 2 महीने के अंतर्गत मीन्स 2 महीने मान के चल लीजिए, क्योंकि मार्च अभी कुछ आना नहीं है, मार्च और अप्रैल तक। तो यदि आपको ये इंफॉर्मेशन ये जानकारी आपकी महत्वपूर्ण लगी हो आपको तो आप यहाँ पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।